मेरे ही आत्मस्वरूप दिव्यात्माओं, आज हम छोटी और बड़ी जीवा दोनों को साफ करना सीखेंगे। बड़ी जीवा का संबंध हमारे नाभि मंडल से यानी पेट से है और छोटी जीवा का संबंध हमारे आज्ञा चक्र से और सहस्त्रार चक्र से यानी मस्तिष्क की सारी वाहिनियों से है। तो इसको कैसे साफ करना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये जो 3 उंगलियां हैं, यानी ये मिडिल फिंगर और ये तर्जनी और ये अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, इन तीनों नाखून बिल्कुल साफ होना चाहिए दोनों हाथों के, ठीक है। इन 3 उंगलियों का हम उपयोग करेंगे, 3 उंगलियों का। तो चूंकि मैं मोबाइल के सामने हूं और ये वॉशरूम में ये क्रिया की जाती है, ठीक है। तो मुंह में कुल्ला करके पहले पानी से फिर इस क्रिया को हम शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए यात्रा शुरू करते हैं। मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, आपको आवाज़ आएगी इसकी गिरने की। ये मैंने मुंह साफ कर लिया। अब मैं क्या करता हूं, इन तीनों उंगलियों को मिला देता हूं इस तरह से और ये दोनों खोल दूंगा। ऐसे रख के फिर इसको 108 बार दोहराऊंगा और 108 बार दोहराने के साथ साथ मेरे विचारों में ये चलेगा कि मैं इस जिह्वा के जरिए अपनी पूरी भोजन नलिका और श्वास नलिका को साफ कर रहा हूं। फिर से ध्यान से सुनिए, मैं 108 बार इसको दोहराते समय विचार शक्ति को उससे जोड़ूंगा कि मैं अपनी भोजन नलिका और श्वास नलिका को इस क्रिया के जरिए साफ कर रहा हूं। और कितनी बार दोहराऊंगा? 108 बार, ठीक है। ये 108 बार हो गया। मैं फिर कुल्ला करूंगा हाथ धो करके और नैपकिन से हाथ साफ कर लूंगा, फिर मुंह भी साफ कर लूंगा। अब मैं दूसरे हाथ का उपयोग करूंगा। तीनों ही उंगलियां रहेंगी, पृथ्वी, आकाश, वायु। आकाश का काम है रिक्त करना, पृथ्वी का काम है बोए बीज का विस्तार और वायु का काम है उसको विस्तार देना है, फैला देना। समझ रहे? तो विचार शक्ति से मैं क्या सोच रहा हूं कि मैं भोजन नलिका को, श्वास नलिका को साफ कर रहा हूं, ठीक है। तो 108 बार मैंने एक हाथ से किया, अब 108 बार इस हाथ से करूंगा। चलिए यात्रा शुरू करते हैं। ये 108 बार हो गया। अब मैं फिर हाथ धो लूंगा, फिर कुल्ला कर लूंगा और फिर मुख साफ कर लूंगा। ये एक सेट हुआ। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आज ही आप 108 बार कर लो। हो सकता है 10 बार करने पर ही आपको वोमिट जैसा हो, घबराहट जैसी हो, बॉडी ओवर हीटिंग करने लग जाए, पसीने छूटने लग जाए, कुछ भी हो सकता है। जब मैं योग कहता हूँ कि योग इज़ 1 to 1, तो मेरा बहुत जीवन का लंबा अनुभव है, उसके आधार पे कह रहा हूँ। हर जीव की अपनी यात्रा, और ये कोई प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं कि मैं 108 बार कर लिया तो आप 108 बार ही करें ना।
जितना आपका शरीर स्वीकार करता है उस तरह से यात्रा करना चाहिए। ठीक है, अब मैं सेकंड फेज में ले जा रहा हूँ। अभी बड़ी जीवा साफ करें, अपन छोटी जीवा के पास अभी नहीं चल रहे हैं, पहले बड़ी जीवा। तो 108 बार, एक बार किया सीधे हाथ से, फिर उल्टे हाथ से, अब फिर सीधे हाथ से 108 बार। ये 108 बार हो गया। फिर कुल्ला करूंगा हाथ धो करके, और मुखमंडल को साफ करूंगा, फिर हाथ पोंछ लूंगा। एसिडिटी को जड़ मूल से खत्म कर सकती है क्रिया, यकीनन। आपकी भोजन नलिका और श्वास नलिका दोनों इससे साफ हो रही है। आप करके देखिए, लेकिन अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाइएगा। ठीक है, अब दूसरे हाथ का इस्तेमाल करता हूं। ये 108 बार। फिर हाथ धो के कुल्ला कर देता हूं। अब इसकी गति बढ़ जाएगी। 2 बार हो गया ना, यानी एसिड बिल्कुल बैलेंस हो गया, संतुलन में आ गया। अब वो रिएक्शन नहीं दे रहा, शांत हो गया। जब तक एसिड है तब तक वो आपको अनबैलेंस रखेगा, सब कुछ बिगाड़ के रखेगा। कई तरह के रिएक्शन आएंगे आपकी बॉडी में। हो सकता है दिमाग आपका जो हिलने लग जाए, इसलिए तब उस क्रिया को वहीं रोक देना है। ठीक है, बहुत हठ योग नहीं अपनाना है, धीरे धीरे अभ्यास के बल पे आगे बढ़ना, धीरे धीरे कहीं से भी शुरू कीजिए आप। चलिए, अब इसमें बहुत गति आ जाती है। ये 108। फिर कुल्ला करता हूं और हाथ धो लेता हूं। अब दूसरे हाथ से। एक 108 हो गया, अब कुल्ला कर लेता हूं। तो इस तरह से 3 बार सीधे हाथ से, 3 बार उल्टे हाथ से ये पूरी क्रिया को दोहराना है। अब आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि 3 बार ही क्यों? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों का आहार अलग अलग है। यहां तक आपकी स्वतंत्रता, यहां स्वतंत्रता आपकी बाधित हो जाती है। वायुमंडल में जो आपको लेना पड़ेगा, आप बच नहीं सकते। और ये तो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल। विचार से ठोस वस्तु ब्रह्मांड में नहीं है, तो विचार कहाँ से उतरते हैं? आपके ईयर ड्रम्स, जो आप सुन रहे होते हो, जो आप देख रहे होते हो, जो आप, ये सारी शक्तियां कैसे काम कर रही है। अब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। बड़ी जीवा तो आपने साफ कर ली, अब छोटी जीवा। आप कहेंगे ये कहाँ रहती है? ये इसी के भीतर अंदर लगी हुई है, इसी के साथ जुड़ी हुई है। वो बहुत ही चमत्कारिक है। उसकी जो आकृति है वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ओम आपके शरीर के भीतर बना हुआ, स्थायी रूप से। बहुत ही संवेदनशील तरीके से इसको साफ करना है, बहुत ही फोकस्ड होके
और बहुत जागरूक होकर के, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको देखते हैं कि रहती कहाँ है। दिख रही है? छोटा सा ऐसे ओम की आकृति वाला स्वरूप, उसको साफ करना। वहां तक तो हाथ पहुंचाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करना, उसके लिए इन तीनों उंगलियों का सपोर्ट लेना है और इस जीवा को उल्टा कर देना है और उसको फिर दबा देना और उसको बाहर लाना है। तो जो गंदगी है वो शरीर में नहीं उतारना, उसको बाहर फेंकना है तुरंत, ठीक है। ये सब वॉशरूम की क्रिया है, ये तो आपको कैमरे पर दिखाने के लिए ये सब नौटंकी मुझे करना पड़ रही है। तो इस तरीके से इसको साफ करना है। जैसे कपालभाति होती है ना, अब उसमें हम क्या करते हैं, कपाल की ओर ऊर्जा को फेंकते हैं, इसमें कपाल की ओर नहीं फेंकना है, जीवा मूल से इसको नीचे फेंकना है। यानी हमारे मस्तिष्क में जो कचरा भरा पड़ा है, जो विजातीय द्रव्य, विषैले द्रव्य जो भी हैं दिमाग के अंदर, उन सबको नीचे फेंकना है। अभी हमने क्या किया, निचले हिस्से को साफ किया जीवा के द्वारा। अब छोटी जीवा से हम मस्तिष्क की वाहिनियों को साफ कर रहे हैं, है ना। तो अब वहां तक अगर हाथ ले जाएंगे तो बहुत ही व्याकुलता आ जाएगी। तो ये अच्छा तरीका है। ऐसे लिया जबान को, घुमाया और ऊपर तीनों उंगलियों से दबाव बनाया और छोटी जीवा को बाहर ले आओ और फिर फोर्सफुली एक्सेल करना है उसी के ऊपर। प्रश्वास से उस गंदगी को बाहर फेंकने का प्रयास करना है जो यहाँ जमी पड़ी है। वैसे तो पहुंच नहीं सकते यहाँ, तो उसी का सहारा लेना, ठीक है। चलिए गौर से देखिएगा। तो इस तरीके से जो भी आया जीवा पे उसको तुरंत बाहर फेंकना है, अंदर नहीं उतारना, ये ध्यान रखिएगा। तुरंत बाहर फेंकना है, ठीक है। तो इस तरह से जितना आपका शरीर स्वीकार करे। अब मैंने अच्छे से हाथ धो लिए और ये जो जल था, इस जल से अपने चेहरे को साफ कर रहा हूं। पूरा इसको स्किन के जरिए जल को भीतर उतार दूंगा। इससे आपको पता है सबसे बड़ा फायदा क्या मिलेगा? आपकी सारी मस्तिष्क की वाहिनियों को शांत होने का मौका मिलता है इस क्रिया से। और जब आप ऐसा कर ले और लगे आपको कि पूरा जल सारा स्किन पे उतर गया है, तो फिर मुंह बंद रख के दांत को भींच के 10 बार सिंह की गर्जना करना है, अंदर ही अंदर सिंह की गर्जना। ये मैंने एक्सेल के साथ गर्जना की। इनहेल मतलब श्वास लेते हुए भी यही गर्जना करना है ना, भीतर भी उतर रही है वो ऊर्जा। अपनी शक्तियों को जगाने की क्रिया है यह, ठीक है। शेर तो एक हिंसक पशु है, लेकिन प्रकृति ने उसको क्या दिया है, उससे भारतीय ऋषियों ने कैसे सीखा कि उसकी ऊर्जा को हम कैसे सेंट्रलाइज करके यानी केंद्रित करके
ग्रहण कर सकते हैं और उसका कैसे सदुपयोग कर सकते हैं समाज के कल्याण में, ये सीखा है। हम हिंसक पशु नहीं हैं, लेकिन वो उनसे हम सीख रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हर जीव को, मनुष्य को छोड़ के पूर्णता से प्रकट किया है। तो सब जीव हमें सिखा रहे हैं, यही भारतीय ऋषि आपसे कहना चाहते हैं। तो 10 बार इनहेल एक्सेल, और कौन सी क्रिया के साथ? शेर की दहाड़ के साथ इस क्रिया को जोड़ना। इस क्रिया को करने के बाद कंठ सूख गया 7वीं बार में। सहस्त्रार चक्र पे जब ये ऊर्जा गई तो कंठ सूख गया। आंखों में से देखो धीरे धीरे अश्रु की धारा बाहर निकलने को है। तो जितना आपका शरीर स्वीकार करे, मेरे पूरे रोम रोम में नई ऊर्जा का संचार हो गया। पूरा शरीर पैर से लेकर सिर तक सारे रोम को खुलने लग गए इस क्रिया मात्र से। अभी तो 7 बार ही किया, 3 बार अभी बाकी है। और फिर शांत रस होकर बैठ जाना है। बिल्कुल शरीर को मूर्तिवत बना देना है, मूर्तिवत। कम से कम जितनी देर आपने क्रियाएं करी उतनी देर बिल्कुल शांत चित्त बैठना है। आपके पैरों से लेकर सिर तक जहां जहां आपको महसूस होगा पल्स रेट कैसे काम कर रही है, कैसे वो गतिवान है, आपको रक्त लगातार बहता हुआ महसूस होगा। और भीतर, यानी आप अगर और एडवांस चलना चाहते हैं तो इन 5 तत्वों की ऊर्जा को देखिएगा। जल का स्वभाव क्या है? बहना, वो बह रहा है। पृथ्वी का स्वभाव क्या है? घूमना, वो घूम रही है। आकाश का काम क्या है? मंगलमय ध्वनि सुना रहा है, वो आपको ध्वनि सुना रहा है। वायु का काम है इन सबको गतिशील करना, वो गतिशील कर रही है, आपको साफ साफ दिखाई देगा। और अग्नि का काम है पवित्र करना, वो पवित्र करती चली जा रही है इस शरीर रूपी देवालय को। यकीनन इन 5 तत्वों का जो अनादि स्वरूप है वो सारूप्य सम है, उसमें कोई बदलाव कभी नहीं होगा। जो भी बदलाव आपके भीतर होता 3 गुणों के वो संतुलन बिगड़ने से होता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों के बीच एक सम अनुपात है। तो ये सारे अनुशासन में रहते हैं। लेकिन किसी को आप ज़्यादा कर दो, किसी को कम कर दो, तो फिर वो विकृति आ जाती है परिणाम में। तो उस परिणाम की विकृति को दूर करने के लिए आज मैंने आपको ये बड़ी और छोटी जीवा को साफ करना सिखाया। मुझे उम्मीद है आप जरूर इसको प्रयोग करेंगे और कई दिनों तक जब अभ्यास पक्का हो जाए तो अपना अनुभव मेरे साथ साझा करिएगा प्लीज़, ठीक है। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल योग दर्शन केंद्र सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। एक शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को लाने का अभियान है। इसमें हमारा कोई संघर्ष नहीं है किसी जीव से। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। सब जीवों से प्यार करो, यहाँ कोई नहीं पराया, ठीक है। तो आप सबके मंगल की कामना करता हूँ।